जय हिंद दोस्तों, अगर आप कलर सर्विस करके जा रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है, तो नए नियम के मुताबिक क्या आपको आपकी डिसेबिलिटी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जो पर्सन शेप 1 है, उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है और जो एलएमसी हैं, वो भी दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। पूरी डिटेल के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और पूरी डिटेल के साथ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कलर सर्विस विद डिसेबिलिटी पेंशन। यानी कि अगर आप एलएमसी हैं और अपनी सर्विस को पूरा करके जाते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या कोई डिसेबिलिटी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप एलएमसी पर्सन हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल ली है सिपाही सूरज नाम से। तो यहाँ पर उनकी जो सर्विस है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 17 साल, और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 20% है और एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है उनकी डिसेबिलिटी। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उनकी जो बेसिक पेंशन है 37,100 और मिलिट्री सर्विस पे है 5,200। क्लास पे की बात करें 450 और टोटल दोस्तों इन तीनों को जोड़कर जो एम्यूलमेंट बना है 42,750 रुपए। यहाँ स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेंशन है, जो टोटल एम्यूलमेंट बनेगा उसका जो 50% हिस्सा है वो पेंशन के रूप में दिया जाता है। 42,750 का दोस्तों अगर हम 50% निकालेंगे, ये बनता है 21,375 रुपए। इसके साथ दोस्तों क्या जुड़ेगा? डियरनेस रिलीफ, यानी कि डीए जुड़ेगा। अभी आपको जैसा कि आप जानते हैं कि 60% जो डीआर है वो हो चुका है। तो 60% के हिसाब से दोस्तों जो डीआर निकला है वो 12,825 रुपए, यानी कि जो बेसिक पेंशन निकली है वो है 21,375 रुपए और साथ में अगर डीए जोड़ेंगे 60% वो बनेगा 12,825 रुपए। टोटल दोस्तों जो फुल पेंशन बनी है वो बनी है 34,200 रुपए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने बेसिक कितनी ली है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 37,100। उस हिसाब से दोस्तों जो फुल पेंशन बनी है 34,200। ये तो दोस्तों हो गया सर्विस एलिमेंट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है इसके दो एलिमेंट होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट और एक डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो सर्विस एलिमेंट है वो सर्विस पेंशन के बराबर ही होता है, लास्ट बेसिक पे के मुताबिक ही दोस्तों जो सारे बेनिफिट हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सर्विस एलिमेंट है वो तो आपने देख लिया 34,200 निकला है। जो कलर सर्विस करके जाते हैं अगर कोई एलएमसी पर्सन है उनको डिसेबिलिटी पेंशन की जगह क्या मिल रहा है? इम्पेयरमेंट रिलीफ। उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबिलिटी एलिमेंट की तरह। सिर्फ नाम में दोस्तों यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। जो कलर सर्विस करके जा रहे हैं उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया जाता है और जो इनवैलिड हो जाते हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या है, कलर सर्विस वालों की हम बात कर रहे हैं जो अपनी सर्विस को कंप्लीट करके जा रहे हैं, चाहे वो कोई 24 साल करके जा रहा है हवलदार रैंक में, चाहे कोई नैक में 22 साल करके जा रहा है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से सारा डाटा दोस्तों निकलेगा। आप अपनी बेसिक के हिसाब से इसी तरह से जो डाटा है वो निकाल सकते हैं इम्पेयरमेंट रिलीफ का और सर्विस पेंशन का। तो यहाँ पर दोस्तों जो सर्विस पेंशन है वो तो निकल गई 34,200। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पेयरमेंट रिलीफ, यानी कि दोस्तों उनकी जो डिसेबिलिटी का कितना बेनिफिट मिलेगा उसकी दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं इसी बेसिक के हिसाब से। जो टोटल एमोलमेंट बना था तीनों को जोड़कर, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, तीनों को जोड़कर जो टोटल एमोलमेंट बना था वो बना था 42,750 रुपए। जैसा कि आप जानते हैं कि 100% डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों इन तीनों का 30% निकालेंगे तो 100% डिसेबिलिटी निकलेगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जो हमने डिसेबिलिटी ली थी सिपाही सूरज की वो थी 20%, यानी कि 20% यानी कि राउंड अप होकर वो कितना हो जाएगा 50%। तो 50% हम निकालेंगे। जो 100% डिसेबिलिटी के लिए अमाउंट निकला है वो निकला है 12,825 रुपए और इसका दोस्तों 12,825 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50% निकल जाएगा। जो 50% कितना निकला है 6,412 रुपए, 0.5 है, यह राउंड अप होके 13 हो जाएगा, यानी कि 6,413 रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि जो डिसेबिलिटी एलिमेंट निकला है वो 6,413 रुपए। सिपाही सूरज 50% डिसेबिलिटी विद 60% दोस्तों डीए भी अभी निकाल लेते हैं।
तो 6,413 का दोस्तों अगर 60% निकालेंगे जो निकलेगा 3,847.8। तो दोस्तों टोटल इम्पेयरमेंट रिलीफ कितना मिलेगा अगर कोई कलर सर्विस करके जाता है 17 साल सर्विस में, इस बेसिक के हिसाब से आपकी कितनी बेसिक है आपने यहाँ पर अपनी बेसिक के हिसाब से इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल इम्पेयरमेंट निकला है 6,413 प्लस 3,848, जो टोटल पेंशन बनी है डिसेबिलिटी की वो बनी है 10,261 रुपये। तो टोटल पेंशन कितनी बन गई? जो सर्विस पेंशन निकली थी वो 34,200 और जो इम्पेयरमेंट निकला है 10,261 रुपये। टोटल पेंशन बन गई है 44,461 रुपये। इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि अगर कोई आर्मड फोर्स पर्सनल अपनी कलर सर्विस करके जाता है, अगर उनकी मिनिमम जो असेसमेंट है वो 20% है और उनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड है, तो इस कंडीशन में दोस्तों उनको उनकी डिसेबिलिटी का जो लाभ है वो दिया जाता है, यानी कि उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ का बेनिफिट दिया जाता है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।